Hello all, welcome to the video lecture series of Integrated Circuits. The subject code is KEC 501 and here we are in lecture number 17. So अब तक हम लोगों ने क्या कवर किया है, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली फिल्टर्स, और फिल्टर में अगर मैं बात करूं तो फिल्टर में हम लोगों ने कवर किया है अभी तक लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर एंड इन द लास्ट लेक्चर वी कवर्ड बैंड रिजेक्ट फिल्टर. सो बेसिकली हमने 4 फिल्टर कवर किए हैं जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर सबके लिए फंक्शनिंग करी है कि फर्स्ट ऑर्डर लो पास या सेकेंड ऑर्डर लो पास या फर्स्ट ऑर्डर हाई पास, सेकेंड ऑर्डर हाई पास, हम सब कवर कर चुके हैं. और मेनली जो फिल्टर में हम लोग कवर करते आ रहे हैं वो क्या चीज कवर करते हैं. फर्स्ट थिंग इज द ट्रांसफर फंक्शन, देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ लो पास एंड हाई पास, और अगर मैं बैंड पास या बैंड रिजेक्ट की बात करूं तो हम लोगों ने वहां पे किया सेंटर फ्रीक्वेंसी. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिजाइनिंग पार्ट जो हमने हर एक फिल्टर में की है कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या सेंटर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन गिवन है देन हम उसके लिए किस तरह से फिल्टर को डिजाइन करते हैं. ओके, नाउ इन द सेम मैनर हमारे पास अभी 2 फिल्टर और बैलेंस थे, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था. व्हाट इज दैट? इन दिस लेक्चर वी विल कवर दैट पर्टिकुलर फिल्टर, दिस इज नोन एज ऑल पास फिल्टर. तो ऑल पास फिल्टर की हम बात करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है इसकी बात करेंगे, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है. देन वी विल स्टार्ट KHN बाइक्वाड फिल्टर और उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे ड्राइव करते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ऑल पास फिल्टर. नाउ एज द नेम डिफाइंड ऑल पास फिल्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक ऐसा फिल्टर जो कि सभी सिग्नल्स को पास ऑन कर रहा है, सभी सिग्नल्स को पास ऑन कर रहा है. अब अगर आप बोलेंगे सभी सिग्नल को पास ऑन कर रहा है तो फिर इस फिल्टर की ज्योति क्या है? सो दैट मीन्स इस फिल्टर का काम हम फिल्टरिंग पर्पज से ना लेके, क्योंकि ये बिकॉज ऑल फ्रीक्वेंसी पास ऑन कर रहा है, बट इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड द फेज करेक्टर. ये यहाँ पे एक फेज में करेक्शन प्रोवाइड करता है और वी कैन से इट इज ऑल्सो यूज टू इक्वलाइज अवर डिले फ्रॉम इन अवर सिग्नल सेंडिंग फ्रॉम अ जनरेटर टू अ रिसीवर एंड. लाइक अगर मैंने यहाँ पे मेंशन किया व्हेन द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड ओवर ट्रांसमिशन लाइंस सच एज टेलीफोन वायर्स देयर फेज गेट चेंज, उनमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस जनरेट हो जाता है, या मे बी देयर विल बी लैग और डिले, जैसे हम आज की डेट में कहते हैं देयर इज अ लैग आ रहा है, हम बात कर रहे हैं बट लैग आ रहा है. सो टू कंपनसेट दीज फेज चेंजेस ऑल पास फिल्टर आर यूज्ड, बिकॉज मुझे कोई अपनी बात को जो भी मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं मुझे उसे ब्रेक नहीं करना है, उस फ्रीक्वेंसी को रोकना नहीं है, मुझे सारे के सारे सिग्नल को पास ऑन करना है. बट अगर आपके कम्युनिकेशन में कोई डिले आ रहा है, यू विल फेस सम फेज एरर, सो वहां मुझे उस चीज को करेक्ट करना है. दैट्स व्हाई वी विल यूज ऑल पास फिल्टर. So as the name defined, all pass filter passes all the frequency component of the input signal. This filter provides phase delay due to this it is also known as phase shifter. The circuit diagram, so this is the circuit diagram of my all pass filter. If you remember हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर पढ़ा था, तो ये सेम डायग्राम अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर ही है. अभी आप इतने पोर्शन को भूल जाएं. ठीक, तो अगर हमने यहाँ नेगेटिव एक ऑप एम्प कंसिडर किया है, पॉजिटिव टर्मिनल पे R विद C कॉम्बिनेशन एंड ऑन नेगेटिव टर्मिनल देयर इज R1 एंड RF, जो कि कंडीशन क्या लगी है, RF इज इक्वल टू R1 मींस ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल है, एंड देयर इज अ V0. तो अगर फर्स्ट ऑर्डर लो पास आपको याद हो तो ये हमारा यहाँ पे ग्राउंड हो जाता था और यहाँ पे हम लगा देते थे सप्लाई वोल्टेज. बट नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस? यहाँ पे मैंने इन दोनों टर्मिनल को कंबाइन कर दिया है इन अ सिंगल वोल्टेज, दैट इज योर इनपुट सप्लाई, that is our input supply. ठीक है, ओके. सो दिस इज माई सर्किट ऑफ ऑल पास फिल्टर. बहुत ही सिंपल है. अब हमें इसका ड्राइव करेंगे ट्रांसफर फंक्शन. सो ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव करने के लिए हम क्या करते हैं, जी हाँ, सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लाप्लास डोमेन में. तो जब इसे लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ पे केवल और केवल आपका C कंपोनेंट है जो कि किस में चेंज हो जाएगा, 1/SC. तो चलिए, तो दिस इज माई लाप्लास कन्वर्जन ऑफ द सर्किट. R1 की जगह R1 हो गया, RF इज इक्वल टू R1 है ही, इसमें कोई चेंज नहीं है, एंड देन R इज रिटेन एज R एंड द नेक्स्ट वन C इज डन एज 1/SC. तो दिस इज 1/SC. नाउ
नेक्स्ट अब मुझे इस फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव करना है, तो वही ऑप एम्प एनालिसिस, आई विल कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज। तो अगर आउटपुट वोल्टेज की बात करूं तो सबसे पहले हम ऑप एम्प में कहां कैलकुलेशन करते हैं, पॉजिटिव नोड की वोल्टेज। अब इसकी पॉजिटिव नोड पे कितनी वोल्टेज आ रही है, ना तो V इन है ना ही ग्राउंड है। सो आई विल कंसिडर अ KCL ओवर हियर, सपोज करंट I1 एंड दिस इज I2। सो अकॉर्डिंग टू दिस I1 इज इक्वल टू हो जाएगा I2। अगर आप I1 की वैल्यू लिखेंगे तो V in माइनस V1 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 बाय SC। तो अल्टीमेटली SC ऊपर पहुंचेगा, R को यहाँ मल्टीप्लाई में कर दीजिए, तो दिस कैन बी रिटन एज V in माइनस V1 इज इक्वल टू V1 कॉम ओके R SC। देन V1 आपका राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज V1 इज इक्वल टू V1 प्लस 1 प्लस R SRC। And finally, we will get the value of V1. V1 is equal to VI divided by 1 plus SRC. So this is my VI value. Next, similarly, हम कहाँ पे KCL अप्लाई करते हैं, ऑन नेगेटिव नोड। तो अगर ये V1 है तो यही सेम वोल्टेज आपकी इस नेगेटिव नोड पे पहुंचेगी ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। सो इस नेगेटिव नोड पे वोल्टेज कितनी हो गई, V1। Now apply the KCL at V1, तो जब हम KCL V1 पे अप्लाई करेंगे तो this is suppose current I3 and this is suppose current I4. So I3 is equal to I4 once I apply the KCL at this negative node. So I3 की वैल्यू क्या है, V in minus V1 divided by R1 is equal to V1 minus V0 divided by R1, जो कि अल्टीमेटली RF है, वो भी R1 ही है। सो R1 से R1 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी VI इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1 माइनस ऑफ V0। और अगर मुझे V0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो V0 इज इक्वल टू हो जाएगा VI ट्वाइस ऑफ V1 माइनस VI। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V1 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये V1 की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ VI डिवाइडेड बाय 1 प्लस SRC माइनस 1 माइनस ऑफ VI। नाउ अब हम कॉमन ले सकते हैं VI की टर्म को, सो VI टर्म कॉमन लेंगे, आप LCM लेंगे तो ये टर्म बच जाएगी 1 प्लस SRC एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 माइनस 1 माइनस SRC। ओके, कॉमन इन VI। सो फाइनली जो मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा, फाइनली एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस, कि V0 बाय VI इज इक्वल टू 1 माइनस SRC डिवाइडेड बाय 1 प्लस SRC। दिस इज द what, this is the all pass filter transfer function। ओके, तो सिंपल ऑल पास फिल्टर डायग्राम, वही सेम एनालिसिस जो अब तक हम हर बार कर रहे हैं। पॉजिटिव नोड की वोल्टेज, देन दैट वोल्टेज इज कमिंग टू द नेगेटिव नोड वोल्टेज एंड देन नेगेटिव नोड KCL। Okay, so we got the transfer function V0 of S divided by VI of S is equal to 1 minus SRC divided by 1 plus SRC। Now ये तो चलिए हो गई ट्रांसफर फंक्शन की बात, बट जैसे कि मैंने आपको बोला दिस इज ऑल पास फिल्टर, तो अगर मैं यहाँ प्रूव करना चाहूँ कि ये फिल्टर ऑल पास फिल्टर की तरह कैसे काम कर रहा है, तो उस चीज के लिए मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा गेन ऑफ ऑल पास फिल्टर। गेन ऑफ ऑल पास फिल्टर मतलब हम गेन की बात करेंगे। और गेन कैसे आता है, इफ यू रिमेंबर, अगर मुझ पे लाप्लास डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन है, सो अगर हम s की जगह j ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दें, सो वी विल गेट द गेन। यानी कि अगर मैं यहाँ पे s की जगह j ओमेगा पुट करूंगा तो दिस क्वांटिटी विल बी रिटन एज 1 माइनस RC ऑफ j ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस RC ऑफ j ओमेगा। दैट मीन्स आवर gain in frequency response, that means V naught j omega divided by VI j omega is equal to 1 minus j omega RC divided by 1 plus j omega RC। Now I can calculate the gain। So gain value क्या हो जाती है, A is equal to V naught of j omega divided by VI of j omega मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जी हाँ, ऊपर की क्वांटिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड अलग ले लीजिए, दैट इज रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पोर्शन को भी सीधे सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो दिस टर्म, दिस गेन इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका गेन हमेशा 1 है, दैट मीन्स गेन तो किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए 0 हो ही नहीं रहा, तो दैट मीन्स फिल्टर मेरा कोई भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हो उसे पास ऑन कर रहा है। This unity gain represents this।
ओके, देन द सेकेंड थिंग आई हैव टेल कि ये फेज डिटेक्शन प्रोवाइड करता है, फेज करेक्शन प्रोवाइड करता है, डिले प्रोवाइड करता है. सो हम यहाँ पे फेज भी कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं. अगर आपसे पूछा जाता है कैलकुलेट द फेज करेक्शन प्रोवाइडेड बाय द ऑल पास फिल्टर, कितना फेज डिले या कितना फेज करेक्शन ऑल पास फिल्टर के थ्रू हमें मिलता है. सो अगर मैं यहाँ फेज कैलकुलेट करूँ तो फाई की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से आप लेंगे फेज ऑफ दिस दैट इज tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, डिवाइड नीचे वाले का इसी तरह से एंगल निकाल लीजिए डिनोमिनेटर पोर्शन का. सो tan इनवर्स ऑफ ओमेगा आर सी डिवाइड बाय 1. सो अगर आपको याद हो एंगल अगर 20 डिग्री है और इसे मैं 20 डिग्री से डिवाइड कर रहा हूं, सो वी विल गेट 20 डिग्री माइनस 20 डिग्री दैट मीन्स 0 डिग्री. यानी नीचे जो डिनोमिनेटर में एंगल होता है ऊपर जाके सबट्रैक्ट हो जाता है. यही सेम कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है एंड दिस अपर पार्ट बिकम्स माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा आर सी. और जब आप नीचे वाले एंगल को ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी क्या बनेगा माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा आर सी. यानी कि टोटल फेज डिले प्रोवाइडेड बाय योर फेज प्रोवाइडेड बाय ऑल पास फिल्टर इज माइनस 2 tan इनवर्स ओमेगा आर सी. तो दिस इज द फेज डिले कैलकुलेशन जो हमें ऑल पास फिल्टर से मिलता है. ओके, सो नाउ यू कैन सिंपली अटेम्प्ट द क्वेश्चन. अगर आपसे पूछा जाता है ऑल पास फिल्टर क्या होता है, ऑल पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन क्या है, या ऑल पास फिल्टर कितना फेज डिले आपको प्रोवाइड कर रहा है, व्हाई इट इज कॉल्ड अ ऑल पास फिल्टर. ओके, नेक्स्ट है हमारा KHN बाइक्वाड फिल्टर. नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक इन दिस यूनिट, KHN बाइक्वाड फिल्टर. हमने सारे मोस्टली फिल्टर कवर कर लिए हैं, लो पास, हाई पास, बैंड रिजेक्ट एंड द लास्ट वन इज द ऑल पास फिल्टर. नाउ अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं KHN बाइक्वाड फिल्टर. तो KHN बाइक्वाड है क्या, इसमें टर्म लगा है बाइक्वाड. तो बाइक्वाड का मतलब क्या होता है, द टर्म बाइक्वाड जनरेट्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द सर्किट इज कैपेबल ऑफ रियलाइजिंग अ बाइक्वाड्रेटिक ट्रांसफर फंक्शन. मीन्स समथिंग वेरिएबल एस स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर टर्म. ऊपर भी आपका क्वाड्रेटिक है, नीचे भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. मीन्स वन दैट इज द रेशियो ऑफ टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, तो बाइक्वाड्रेटिक जो हमारा टर्म है, बाइक्वाड टर्म का मतलब यही है कि एक ऐसा फिल्टर है जो कि एक बाइक्वाड्रेटिक ट्रांसफर फंक्शन जनरेट कर सकता है. दैट मीन्स जिसमें ऊपर भी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और नीचे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. अब ये जो फिल्टर बेसिकली इन्वेंट किया गया था, दिस इज बाय कार्विन एंड हुल्सन न्यूकॉम, और इसे हम बोल देते हैं KHN इन शॉर्ट, बाय द साइंटिस्ट नेम ऑन द साइंटिस्ट नेम दैट इज कार्विन, हुल्समैन एंड न्यूकॉम. और इसमें बोला गया है दैट इज द इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंटीग्रेटर एंड वन स्क्वायर वेव जनरेटर. अभी बाकी स्क्वायर वेव जनरेटर क्या है वो हम लोग नहीं जानते, तो अभी मैं स्क्वायर वेव जनरेटर नहीं बोलूंगा. अभी मैं आपको सिंपली ऐसे ही बोल सकता हूं कि नाउ दिस इज अ सर्किट जो कि आपको एज अ बाइक्वाड फिल्टर के रूप में याद रखना है, KHN बाइक्वाड फिल्टर. सिंप्लीफिकेशन सर्किट को कैसे याद रखना है कि वी हैव वन टू इन्वर्टर कॉम्बिनेशन. तो ये जो यहाँ पे सर्किट लगा है, दिस इज अ इन्वर्टर सर्किट, R विद अ C कॉम्बिनेशन इन योर फीडबैक पाथ. दिस इज माई इन्वर्टर, दिस इज माई इन्वर्टर. तो ये एक इन्वर्टर कॉम्बिनेशन है, सॉरी इन्वर्टर बोल रहा हूं मैं, इंटीग्रेटर कॉम्बिनेशन है. दिस इज माई अनदर इंटीग्रेटर कॉम्बिनेशन R विद C. तो ये R विद C का आउटपुट जो है दैट इज योर लो पास. इस R विद C का आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, बैंड पास. और इससे पहले जो यहाँ सर्किट लगा है इसका जो आउटपुट जनरेट हो रहा है दिस इज योर हाई पास सर्किट. इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना है तो आप KHN बाइक्वाड फिल्टर को याद रख सकते हैं. दैट इज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑप एम्प से मिलकर बना है, जिसमें कि आपके 2 इंटीग्रेटर हैं और एक हमारा सिंपल अनदर सर्किट है. तो पहला सर्किट हमारी हाई पास को जनरेट कर रहा है, दूसरा सर्किट बैंड पास जनरेट कर रहा है, तीसरा सर्किट लो पास जनरेट कर रहा है. तो मैं इस KHN बाइक्वाड फिल्टर को ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर सपोज आपको एक ही फिल्टर के थ्रू लो पास, हाई पास, बैंड पास सबकी फंक्शनिंग लेनी है, सो वी कैन यूज दिस KHN बाइक्वाड फिल्टर, क्योंकि इससे मैं लो पास का ट्रांसफर फंक्शन भी बना सकता हूं, हाई पास भी बना सकता हूं और बैंड पास भी बना सकता हूं. ठीक है, तो दिस इज द सिंपल इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज KHN बाइक्वाड फिल्टर, बेसिकली होता क्या है, किसके नाम के बेस पे हमने इसे KHN बोला है, एंड व्हाट इज द सर्किट ऑफ आवर KHN बाइक्वाड फिल्टर. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपके KHN बाइक्वाड पे पूछा जाता है, दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ योर KHN बाइक्वाड फिल्टर.
तो ट्रांसफर फंक्शन को कैसे ड्राइव करते हैं? जी हाँ, अब तक हम सब कर चुके हैं, तो अब तो मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरे बताने से पहले ही आई थिंक यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और खुद ही अपना ट्रांसफर फंक्शन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। बट फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैंने सबसे स्टार्टिंग से बता रखा है कि जो भी आपका ऑप एम्प है उस ऑप एम्प के नेगेटिव नोड पे हमें केसीएल एनालिसिस करनी होती है टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन। Okay, and the first step to compute the transfer function, we will convert this into Laplace domain. तो जैसे ही आप इसे लाप्लास में कन्वर्ट करेंगे, दिस c is converted at 1 by sc, दिस c is converted at 1 by sc, और बाकी इसमें रेजिस्टेंस हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ओके, सो नाउ अप्लाई दिस ऑप एम्प एनालिसिस। तो जब हम सबसे पहले इस A3 ऑप एम्प की अगर बात करें तो पॉजिटिव नोड पे वोल्टेज कितनी है? 0। तो इस नोड की वोल्टेज नेगेटिव नोड पे भी कितनी हो गई? 0। नाउ अगर मैं इस नेगेटिव नोड पे केसीएल कंसिडर करता हूं तो दिस इज द इनकमिंग करंट सपोज I1 एंड दिस इज द आउटगोइंग करंट I2। तो अगर मैं यहाँ पे केसीएल अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? नाउ दिस इज द वोल्टेज वी हैव टर्म्ड एज VBP यानी बैंड पास। तो VBP माइनस 0 अपॉन R दैट इज I1 वैल्यू इज इक्वल टू I2। सो I1 की वैल्यू क्या हुई? VBP माइनस 0 डिवाइड बाय R इज इक्वल टू 0 माइनस VLP डिवाइडेड बाय 1 बाय SC। तो यानी अगर मैं यहाँ से एक रिलेशन कैलकुलेट करूं तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा V बैंड पास इज इक्वलेंट टू माइनस SRC V लो पास। फ्रॉम दिस op amp analysis we got the output that is V low pass V band pass is equal to minus SRC V low pass, or we can say that V low pass is equal to V band pass divided by minus SRC। तो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन जो भी हमने ड्राइव किया है, V बैंड पास इज इक्वल टू माइनस RSC V लो पास, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेम काम अब हमें इस ऑप एम्प नंबर 2 के लिए करना है। सो यहाँ पे पॉजिटिव नोड की वोल्टेज क्या है? ग्राउंड। सो नेगेटिव नोड की वोल्टेज क्या हो गई? अगेन 0 वोल्ट। सो अप्लाई द KCL ओवर हियर नेगेटिव नोड। तो सपोज दिस करंट इज I3 एंड दिस करंट इज I4। तो इन द सिमिलर मैनर हम यहाँ पे लिख सकते हैं V हाई पास माइनस 0 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 0 माइनस V बैंड पास डिवाइडेड बाय 1 बाय SC। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा V हाई पास इक्वल टू माइनस SRC V बैंड पास। V हाई पास इज इक्वल टू माइनस SRC V बैंड पास। सो पहली इक्वेशन मेरे पास ये है, सेकेंड इक्वेशन मेरे पास ये है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोनों इक्वेशन को रिलेट करें, सो हाई पास मैं बैंड पास से कैलकुलेट कर सकता हूँ, और अगर फर्स्ट इक्वेशन से बैंड पास की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें सो आई कैन रिटर्न एज प्लस हो जाएगा S स्क्वायर R स्क्वायर C स्क्वायर और V लो पास, यानी हाई पास इज इक्विवेलेंट टू माइनस SRC V बैंड पास एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू S स्क्वायर R स्क्वायर C स्क्वायर लो पास। ओके, सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बिकॉज जब हम ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव करेंगे तो हम ट्रांसफर फंक्शन में अगर इस इक्वेशन का यूज करते हुए हम आपस में हाई पास टू बैंड पास और बैंड पास टू लो पास ट्रांसफर फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी हमारी एनालिसिस चल रही है। सो हमने पहला ऑप एम्प A3 एनालिसिस कर लिया, देन A2 एनालिसिस कर लिया। नाउ द लास्ट ऑप एम्प हमारे पास अभी भी बचा है, वो है A1। सो अब A1 के अंदर मेरे पास पॉजिटिव नोड की वोल्टेज नहीं है, यहाँ तो डायरेक्टली 0 थी बट यहाँ मेरे पास पॉजिटिव नोड की वोल्टेज नहीं है। सो आई विल लेट हियर इट इज VB, और जब मैं यहाँ पे लेट करूंगा तो फर्स्टली मुझे इस VB को ही कैलकुलेट करना है। सो आई विल अप्लाई द KCL ओवर हियर। सो सपोज दिस करंट इज I5 एंड दिस करंट इज I6। तो जब आप इस नोड पे KCL अप्लाई करेंगे सो I5 इज इक्वल टू I6, I5 इज इक्वल टू I6 का मतलब है VI माइनस VB डिवाइडेड बाय R2 is equal to VB minus V band pass divided by R3. VI minus VB divided by R2 is equal to VB minus V band pass divided by R3. ओके, तो जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे VI माइनस VB वाली इक्वेशन को अपने VB वाले टर्म एक तरफ ले जाइए तो आपकी VB की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी लाइक दिस कि R3 ओवर R2 प्लस R3 VI प्लस R2 ओवर R2 प्लस R3 इंटू VBP। सिमिलरली ये तो हो गई पॉजिटिव नोड वोल्टेज। अब जब हम पॉजिटिव नोड वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं तो सेम पॉजिटिव नोड वोल्टेज विल बी अप्लाइड ऑन द नेगेटिव नोड वोल्टेज ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो अब मैं इस नेगेटिव नोड पे KCL अप्लाई करने वाला हूं। अब अगर नेगेटिव नोड पे आप देखेंगे तो सपोज दिस करंट माई I7 एंड दिस करंट गोज I8। ओके, दो करंट जा रहे हैं। सो इनकमिंग कोई नहीं है, सो हमारा KCL क्या लगेगा? I7 प्लस I8 इज इक्वल टू 0। That means I7 की वैल्यू VB माइनस VHP डिवाइड बाय RF, VB माइनस VHP डिवाइड बाय RF, और VB माइनस
VLP divided by R1, this is the value of I8. और someone can apply like this कि मैं यहाँ पे करंट डायरेक्शन इसको भी इनकमिंग मान लूँ, दिस इज सपोज I7, और इसको भी इनकमिंग मान लूँ, दिस इज सपोज I8. तो अनदर सेम थिंग I7 प्लस I8 इज इक्वल टू 0. बट इन दिस केस I7 ऐसे फ्लो कर रहा है तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा V लो पास माइनस VB डिवाइड बाय R1 प्लस VH पास हाई पास माइनस VB डिवाइडेड बाय RF इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, अल्टीमेटली आपकी वैल्यू सेम होनी चाहिए. और इस इक्वेशन, इस नोड पे केसीएल लगाकर, इस टाइप से केसीएल लगाकर मैं फिर से किसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, मैं VB की वैल्यू ही कैलकुलेट करूंगा. तो VB की वैल्यू क्या आएगी, सो दिस इज माय केसीएल एट द ऑप एम्प नेगेटिव नोड, और आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द वैल्यू ऑफ VB लाइक दिस. ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन मेरी कैलकुलेशन से मैच कर रही है या नहीं. Now we have two equation and both have the value of VB, both have the value of VP. So क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे. तो जैसे ही हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ देखिए VI की टर्म है, बैंड पास की टर्म है, हाई पास की टर्म है और लो पास की टर्म है. दैट मीन जैसे ही मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा, सो दिस R1 ओवर R1 प्लस RF VHP प्लस RF ओवर R1 प्लस RF VLP इज इक्वल टू समथिंग VI प्लस VBP. अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है. अब ट्रांसफर फंक्शन एट ए टाइम हम एक का कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप हाई पास कैलकुलेट करो, या लो पास कैलकुलेट करो, या बैंड पास कैलकुलेट करो. तो मैंने यहाँ पे दिखाया पहले हाई पास. तो हाई पास अगर मुझे कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स मुझे इक्वेशन किसकी टर्म में चाहिए, मुझे इक्वेशन में चाहिए हाई पास कंपोनेंट और VI कंपोनेंट, तभी तो मैं ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर पाऊंगा, हाई पास डिवाइडेड बाय VI. ठीक, तो मुझे क्या रिमूव करना है, मुझे लो पास को रिमूव करना है, मुझे बैंड पास को रिमूव करना है. तो अब आपके वो जो हमने रिलेशन यहाँ पे ड्राइव किए थे, दीज आर द रिलेशन कि V बैंड पास इन टर्म्स ऑफ लो पास क्या होता है, या V बैंड पास इन टर्म्स ऑफ हाई पास क्या होता है. क्योंकि मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, मुझे सारे के सारे या तो हाई पास में चाहिए या इनपुट में चाहिए. तो मेरे पास जो रिलेशन है वो है कि मैं V बैंड पास की वैल्यू लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ हाई पास, V हाई पास डिवाइडेड बाय माइनस RSC. सिमिलरली लो पास की वैल्यू लिख सकते हैं V हाई पास डिवाइडेड बाय S स्क्वायर R स्क्वायर C स्क्वायर. सो वी विल कन्वर्ट दिस लो पास इनटू योर हाई पास सर्किट. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे VHP, मैंने यहाँ पे इसके बाद VHP की वैल्यू कॉमन कर ली है. सो VHP इज इक्वल टू, यहाँ जो वैल्यू R1 ओवर R1 प्लस RF, ये अपोजिट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो ये हो गया R1 प्लस RF डिवाइड बाय R1 इंटू, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ VI जो यहाँ पे था R3 ओवर R2 प्लस R3 इंटू VI, तो ये टर्म यहाँ पे आ गई. उसके बाद ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई. देन VBP एज इट इज है, और माइनस ये वाली जो टर्म है आपकी, ये वाली टर्म आपकी राइट हैंड साइड पे चली गई लाइक दिस. अब उसके बाद यहाँ पे मैंने VBP की वैल्यू को चेंज कर दिया है. सो VHP डिवाइड बाय माइनस SRC एंड VLP इज रिप्लेस बाय VHP डिवाइड बाय S स्क्वायर R स्क्वायर C स्क्वायर. यहाँ पे R1 प्लस RF आपका कैंसिल आउट भी हो रहा है. सो ये टर्म बच गया RF प्लस RF बाय R1. ओके, नाउ इन दिस इक्वेशन, अगर आप इस इक्वेशन तक पहुंच जाते हैं, इस इक्वेशन में जो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो टर्म बन रही है 1 ओवर RC, और यहाँ पे टर्म बन रहा है 1 ओवर R स्क्वायर C स्क्वायर. सो हियर द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 1 ओवर 2 पाई RC और ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाय RC. तो मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ कि 1 बाय RC इज रिप्लेस्ड एज ओमेगा नॉट. सो दिस विल रिटर्न एज R3 ओवर R2 प्लस R3 एज इट इज. ये 1 प्लस RF बाय R1 एज इट इज, VI एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है. यहाँ पे R2 ओवर R2 प्लस R3 एज इट इज, 1 प्लस RF बाय R1 एज इट इज, एंड V हाई पास माइनस SRC. Now this term can be written as minus omega naught S into V high pass minus RF by R1. इस टर्म को इसी तरह से क्या लिख सकता हूँ, 1 ओवर R स्क्वायर C स्क्वायर की जगह, दैट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर. तो दिस इज ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय S स्क्वायर V हाई पास. तो अल्टीमेटली ये जो हमने यहाँ फंक्शन कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट हो गया जिसमें कि सारे के सारे टर्म हाई पास, हाई पास, हाई पास और इनपुट की टर्म में. तो मैं इस इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करके, जो हमने वहां पे भी स्टैंडर्ड पढ़ा था, उसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके हम आगे अपना फिल्टर को डिजाइन करने के लिए एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो KHN बाइक्वाड फिल्टर में जो मैंने अभी तक बात करी है, हम लोग ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव कर रहे हैं. अगर इसके फर्दर आपको ट्रांसफर फंक्शन अभी ड्राइव पूरा नहीं हुआ है, अभी तो हमने केवल क्या किया है, हमने KCL अप्लाई किया है, एनालिसिस किया है, KCL अप्लाई किया है फ्रॉम इंटीग्रेटर 1, इंटीग्रेटर 2 एंड देन ऑप एम्प नंबर 3.
तो इनमें हमने केसीएल अप्लाई करने के बाद जो रिलेशन मिले हैं उस रिलेशन से हमने इस इक्वेशन को कैलकुलेट कर लिया है, वी हाई पास इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज। अब मैं इसी इक्वेशन का यूज करके ट्रांसफर फंक्शन को ड्राइव करना है। ओके, सो ट्रांसफर फंक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव करेंगे। अभी इस लेक्चर में मैं यहीं तक आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे रोक रहा हूं, बिकॉज अगर आप अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपका आगे जितना कैलकुलेटिव वर्क है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। सो ट्राई बाय योरसेल्फ, आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए, ठीक है। वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए। जो हमने इस वीडियो में कवर किया है, व्हाट इज दैट, ऑल पास फिल्टर, जिसके हमने ट्रांसफर फंक्शन की बात करी है, ऑल पास फिल्टर होता क्या है, फेज कितना प्रोवाइड करता है, एंड देन वी विल स्टार्ट अवर KHN बाइक्वाड फिल्टर, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एंड सर्किट देखा है और उस सर्किट के आंसर्स करके हमने इस वी हाई पास की इक्वेशन को ड्राइव किया है। ओके, सो आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आगे KHN बाइक्वाड फिल्टर को फिनिश करेंगे एंड ऑल्सो हमारी यूनिट भी फिनिश हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।